उत्तरकांड के 51वें दोहे के बाद की चौपाई है। गिरजा सुनहु बिसद यह कथा, मैं सब कही मोरी मति जथा। रामचरित सतकोटि अपारा, श्रुति शारदा न बरने पारा। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे सुनो, मैंने यह उज्ज्वल कथा जैसी मेरी बुद्धि थी वैसी पूरी कह डाली। भगवान राम के चरित्र 100 करोड़ यानी अपार हैं। श्रुति और शारदा भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नामानी। जल सीकर मही रज गनि जाही, रघुपति चरित न बरनी सिराही। भगवान श्री राम अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं। जन्म कर्म और नाम भी अनंत हैं। जल की बूंदे और पृथ्वी के रजकण चाहे गिने जा सकते हैं, पर श्री रघुनाथ जी के चरित्र वर्णन नहीं किए जा सकते। यह पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाली है। इसको सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है। हे उमा, मैंने यह सब सुंदर कथा कही जो काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। मैंने श्री राम जी के कुछ थोड़े गुण बखान कर कहे हैं। हे भवानी, अब और मैं क्या कहूँ। श्री राम जी की मंगलमय कथा सुनकर पार्वती जी हर्षित हुई और अत्यंत विनम्र तथा कोमल वाणी बोली, धन्य धन में धन्य पुरारी, सुने राम गुण भयहारी। हे त्रिपुरारी, मैं धन्य हूँ, धन्य धन्य हूँ जो मैंने जन्म मृत्यु के भय को हरण करने वाले श्री राम जी के गुण यानी चरित्र को सुना। हे कृपाधाम, आपकी कृपा से मैं कृत हो गई, अब मुझे मोह नहीं रह गया। हे प्रभु, मैं सच्चिदानंद घन प्रभु श्री राम के प्रताप को जान गई। हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर की कथा रूपी अमृत बरसाता है। हे मतिधीर, मेरा मन कर्णपुटों से उसे पीकर तृप्त नहीं होता। श्री राम जी के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाता है, जो बस कर देते हैं, उन्होंने तो उनका विशेष रस जाना ही नहीं। तो जीवन मुक्त महामुनि हैं, वे भी भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं। जो संसार रूपी सागर का पार पाना चाहता है, उसके लिए तो श्री राम की कथा दृढ़ नौका के समान है। श्री हरि के गुण समूह तो विषयी लोगों के लिए भी, घोर सांसारिक लोगों के लिए भी कानों को सुख देने वाले और मन को आनंद देने वाले हैं। जगत में ऐसा कौन कान वाला है जिसे श्री रघुनाथ जी के चरित्र न सुहाते हो, जिन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा नहीं सुहाती हो। वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं। हे नाथ, आपने श्री रामचरित मानस का गान किया, उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया। आपने जो यह कहा, यह सुंदर कथा काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी से कही थी, उसका क्या विवरण है वह बताइए। यहाँ से काकभुसुंडी गरुड़ संवाद की चर्चा शुरू होती है। तो ज्ञान किसको कहते हैं? जब मनुष्य प्रकृति में स्थित होता है तो अज्ञान में रहता है। जब मनुष्य आत्मस्थ होता है तब ज्ञान में रहता है। जब मनुष्य आत्मस्थ है तो माया की लहरें उठती गिरती हैं, ऐसा भाव वो रखता है और वो परिस्थितियों के अनुसार अपने कर्तव्य कर्म का पालन करता है। ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता, ज़्यादा भीतर नहीं घुसता। जब प्रकृतिस्थ होता है तो सुखी होता है, दुखी होता है, हैरान होता है, परेशान होता है। माया उठती गिरती लहरों के साथ उसकी चेतना उठती गिरती है। अगर माया की लहरों के साथ किसी की चेतना उठती गिरती नहीं है तो फिर मनुष्य आत्मस्थ हो गया। तो पार्वती कहती हैं, मेरे लिए तो सदा से भगवान शिव परम ज्ञानी है, परम योगी हैं, वो अज है, उनका जन्म नहीं हुआ, वो अकाम है, वो निष्काम है। भगवान शिव हमेशा समाधि में रहते हैं। क्यों रहते हैं? प्रकृति उनकी नित्य सहचरी है। जो भगवती पार्वती है वही प्रकृति का रूप है, भगवान शिव पुरुष का रूप है। नित्य सहचरी के साथ रहने के बाद भी, प्रकृति का नित्य सानिध्य, नित्य सहयोग प्राप्त होने के बाद भी, प्रकृति का विराम अविरल सहयोग के बाद भी भगवान शिव प्रकृति में लिप्त नहीं होते, इन्वॉल्व नहीं होते, प्रकृति में लीन नहीं होते हैं। वे प्रकृतिस्थ नहीं होते हैं। उनका मन पार्वती में नहीं लगता, उनका मन आत्मा में लगता है। पार्वती उनमें लीन होती है, वो पार्वती में लीन नहीं होते। प्रकृति अगर आत्मा में विलीन हो जाए तो ज्ञान खंडित नहीं होता, पर आत्मा या मन प्रकृति में लीन हो जाए तो ज्ञान खंडित हो जाता है। अज्ञान का जन्म वहाँ से होता है।
इसका अर्थ यह नहीं कि प्रकृति की अवहेलना की जाए, स्त्री की अवहेलना की जाए। शंकर जी से ज़्यादा पार्वती को सम्मान कोई नहीं दे सकता। स्त्री सम्मान में शिव जी ने कोई कमी नहीं की। लेकिन आज क्या हो रहा है आप सभी ज़्यादा जानते हैं। इसी ज्ञान को समझना है, यही ज्ञान का घाट है। एक बात और है, जैसे आश्रम बनते हैं, भीड़ जुटती है, महात्मा बनते हैं, कथा कहते हैं, प्रवचन होता है, शब्द और अज्ञान जब मिलते हैं तो भीड़ जुटती है। आश्रम बनते हैं, मठ बनते हैं, संप्रदाय बनते हैं, हल्ला गुल्ला मचता है। शब्द और ज्ञान जब मिलते हैं तो मनुष्य समाधि में चला जाता है, आत्मस्थ हो जाता है। शब्द और अज्ञान मिलते हैं तो चर्चा अलग है, शब्द और ज्ञान मिलते हैं तो चर्चा अलग है। शब्द और अज्ञान के मिलन में सूक्ष्म रूप से कुछ कुछ होता रहता है। कभी अहम घुस जाता है, कभी राग घुस जाता है, कभी द्वेष घुस जाता है, कभी संशय घुस जाता है। तो ये शिव पार्वती संवाद जो है दोनों है, शुरू में शब्द और अज्ञान का मिलन है, फिर शब्द और ज्ञान का मिलन है। वैसे दोनों की ज़रूरत है संसार में सभी को।